षष्ठी के दिन इनकी पूजा होती है और 4 दिन के बाद इन्होंने 10वीं के दिन महिषासुर का वध किया था। ये देवी प्रकट हुई। तो कहीं एक मंत्र है जिस मंत्र को पार्वती ने जपा तो शंकर भगवान मिले और सीता जी ने जपा तो राम जी मिले और रुक्मिणी ने इस मंत्र का सहारा लिया तो कन्हैया मिले। तो ओम कत्यायिनी महामाये ओम महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप शुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी, हे महामाये, हे महायोग, संसार की स्वामिनी, आज हम आपकी शरण में आए हैं और ऐसा वरदान हमको दे दीजिए कि नंद नंद जसोदा नंदन हमारे पति बन जाए। तो 1-2 दिन पूजा जब करने लगी तो माँ बाप सभी डांटने लगे कि अभी से भक्तिन काहे को बन रही हो, जब बड़ी होना तब पूजा करना। तो सारी गोपिकाएं सुबह प्रातःकालीन 5 बजे उठती थीं, जमुना में स्नान करके और बालू की मूर्ति बना करके बड़े प्रेम से दुर्गा माँ की आराधना करती थी। जब व्रत पूरा होने का समय आया तो किसी को सर्दी हो गया, किसी को जुकाम हो गया, लेकिन इन्होंने व्रत को नहीं छोड़ा और रास्ते में चलते चलते गीत गाती थीं कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मुझे भगवान की पत्नी बना दो। अब गोपी जिससे प्रेम होता है उसी से झगड़ा भी होती है, ये भी सत्य है। तो प्रेम के बाद झगड़ा होती है तो उसका भी कुछ कारण है, और झगड़े के बाद अगर दो में संधि होती है, मेल होता है, तो उसमें भी कुछ कारण है। गोपिकाएं प्रेम करती हैं लेकिन भगवान से लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं। तो एक दिन उद्धव जी ने, श्री दामा जी ने कन्हैया को बताया कि कन्हैया, ये गोपिकाएं प्रातःकालीन जाती हैं और नंगे बदन जमुना जी में स्नान करती हैं, कहीं अगहन के महीने में इतनी ठंडी में, और ये पानी में नहाती क्या करने के लिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण घाट पर पहुंचे तो देख रहे हैं कि सारे गोपिकाएं योगियों की तरह माला जप रही हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कहीं अच्छा, सामने से तो झगड़ा करती हो और पीछे से कहती हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो इस कथा को इतने ऊंचे से ना देखें, क्योंकि भगवान की उम्र 7 साल की थी और गोपिकाओं की उम्र 5 साल की थी। जैसे प्राइमरी के बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वैसे ही इनकी झगड़ा है। अब जिसके जो भी कपड़े थे उसको भगवान उठा लिए और सारी गोपिकाओं के वस्त्र को भगवान वृक्षों पर टांग दिए और बैठकर मुरली बजाने लगे। तो ध्यान जब टूटा तो कहीं बहनी ये तो मुरली कन्हैया की है। एक गोपी बोली, हाँ कन्हैया आज मेरे घर पर आने के लिए बोले थे और मैंने उनके लिए दही चीनी दही गुड़ रखा है खाने के लिए। किसी ने कहा मैंने माखन चुरा करके रखा है, तो कन्हैया मेरा माखन खाएगा। वो बोली चुप करे, भगवान राधा के घर गए होंगे।
कि नहीं भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। चलिए, अब जब ये पानी के बाहर एक बैग निकलती हैं 2000-3000 करके, लेकिन घाट पर देखें किसी का कोई कपड़ा नहीं है। अब पहने तो क्या पहने, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार जब होता है गर्भ में, ध्यान दीजिएगा, तो चाहे बिटिया हो और चाहे बेटा हो, इस भूतल पर बिना वस्त्र के ही जन्म होता है, और संसार सागर से जब विदाई होती है तो बिना वस्त्र के ही विदाई होती है। और जो भी समाज का कपड़ा पहना करके विदाई होती है, वो कपड़ा तो आग लगाने पर पहले ही जल जाता है, पहले कपड़े जलेगा। तो नर कपड़न को डरत है, नरक परन को नाय। ये वस्त्र आभूषण सब यह भूलोक का है, परमात्मा के लिए नहीं है, गोविंद के लिए नहीं है। कि बांसुरी कृष्ण की जब सुनाई पड़ी, गोपिकाएं तो सारी ये कहने लगी, बांसुरी जब सुनाई पड़ी, बांसुरी